हेलो दोस्तों, अनकैनी स्टोरीज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आए हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कुछ ज़रूरी कारणों की वजह से मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन अब अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता है तो डेली आपको एक स्टोरी ज़रूर मिलेगी। कोशिश मैं यही करूँगी क्योंकि मेरे पास इस वक्त स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत से आप जैसे लोगों ने स्टोरी भेजी थी। लेकिन आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो स्टोरी किसी की भेजी हुई नहीं है। ये मेरे खास कह सकते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों देखी, अपने आसपास जो मैंने महसूस किया और मेरे जो पड़ोसी हैं उनके घर में ये कुछ हुआ है ऐसा, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये स्टोरी सिर्फ उनकी है, मैं नाम बदल दूंगी, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ये हमारे कुछ खास लोग हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है, तो रात के वक्त बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको डर लगे। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। भाई, स्टोरी एक ऐसे शहर की है जो बहुत बड़ा शहर है, नाम शहर है, वहाँ पर व्यापार बहुत होता है, व्यापार की नगरी कानपुर। ठीक है, कानपुर की ये स्टोरी है और आप लोग भी कनेक्ट करेंगे। ये शहर इतना बड़ा, भेड़ चाल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सुनसान रास्ता, कोई गली ऐसी हो जो एकदम से खामोश हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस घर के आसपास की स्टोरी है वहां पर एक नहीं बहुत से घर हैं, कोई भी घर खाली नहीं है। लेकिन यहीं पर एक ऐसा एक घर है जिसे लोग लेने तो आते थे लेकिन वहां कोई रह नहीं पाता था। अब मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई ऐसी ही कारण हो जो लोग बेच देते हैं, भाई नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन जब उस स्टोरी को मैंने जानने की कोशिश की, उनके घर वालों से बातचीत हुई, जो लोग इस वक्त, कुछ लोग बचे हैं का मतलब आप पूरी स्टोरी देखेंगे तभी पता चलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। हुआ है कि आज से 10 साल पहले इस घर में एक परिवार आता है। परिवार बहुत ही ज्यादा खुशहाल था। संजय, उनकी वाइफ, उनके माँ पापा और एक बच्चा था। मतलब फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। सब लोग, मोहल्ले वाले भी बहुत खुश हुए कि चलो फाइनली इस घर में एक परिवार आया है रहने के लिए। अब ये लोग पहले ही दिन भाई घर में पूजा करवाते हैं, लेकिन पूजा संपन्न नहीं हो पाई थी। हवन अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि बस अब जल्दबाजी में हमने किया है और ऐसे ही हो गया है। लेकिन धीरे धीरे जब दिन गुजरते जाते हैं और आस पड़ोस के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। और खास करके जो संजय थे, संजय गेम्स में बहुत अच्छे थे, उनकी अच्छी खासी जॉब थी, तो बच्चे उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे क्योंकि वो गेम्स की कुछ बातें बताया करते थे। बच्चे उनके घर आते जाते भी थे, लेकिन उनके घर के लोग, जो बच्चे थे उनके घर के लोग उनके घर कम आने जाने देते थे, लेकिन चोरी चुपके बच्चे जाते थे। एक दिन खबर आती है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। पता नहीं चला आखिर अचानक हुआ क्या था और हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। अब घर में मातम पसर गया और मोहल्ले के सभी लोग जाते हैं उनके घर, लेकिन पता नहीं चल पाया आखिर हुआ क्या। सबने सोचा कि हो सकता है अटैक आया हो, उम्र हो चुकी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, घर में बाकी लोग थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और एक हफ्ते बाद ही उनके पापा की भी डेथ हो जाती है। अब जब उनके पापा की डेथ होती है तब लोग और भी ज्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि मोहल्ले के लोगों को पता था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब बचते हैं संजय, उनकी वाइफ संध्या और उनका एक बेटा जो कि अभी लगभग 2-3 साल का था वो। तो संध्या और इनके पति दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे। भाई संजय ने अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले रखी थी लंबी, क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं था। एक रात वो सो रहे थे, अचानक से उन्हें आवाज आती है उनके पीछे वाले कमरे से। इन्होंने सोचा कि हो सकता है बिल्ली होगी या चूहा होगा, कुछ भी। ज्यादा पहले माइंड नहीं करते हैं, लेकिन फिर अचानक से आवाजें तेज हो जाती हैं और उन्हें लगता है पीछे वाले कमरे में कोई तो है। अब ये उठते हैं, अपनी वाइफ को नहीं उठाते हैं और जा करके
पीछे वाले रूम का दरवाजा खोलते हैं, जो दरवाजा बहुत रेयर ही कभी खुला हो। उसमें कोई कुछ भी सामान नहीं था, मतलब पूरा रूम खाली ही था, क्योंकि अभी इनको इस घर में आए हुए लगभग 1 से 1.5 महीने ही हुए थे। तो भाई पीछे वाले रूम में सामान शिफ्ट नहीं किया था, क्योंकि जब भी ये जाते थे उस रूम में कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता था जिस वजह से इन्होंने उस रूम को खोला ही नहीं था। जब ये दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलते ही ये चौंक जाते हैं, क्योंकि उस रूम में कुछ भी नहीं था। तो फिर सामान गिरने की और सरकने की आवाजें ये कहाँ से आ रही थी, ये समझ नहीं पाते हैं। काफी देर वहीं खड़े होकर सोच रहे थे बीच रूम में, तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, अंधेरा था रूम में, क्योंकि अभी तक उसमें लाइट वगैरह भी इन्होंने नहीं लगाई थी सही से। ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बस दरवाजा पीटना शुरू करते हैं। किसी तरह थोड़ी देर बाद वो दरवाजा अपने आप खुलता है। जब अपने आप खुलता है तो इन्हें लगा कि हो सकता है कि हवा से हो, जैसे आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन वहां पर हवा का कोई सोर्स नहीं था। मतलब आसपास कोई खिड़की नहीं थी, कोई चाल नहीं था ऊपर कि हवा चल रही हो तो उससे वो दरवाजा बंद हो गया हो, फिर अपने आप खुल गया हो। लेकिन फिर भी संजय के मन में डर वहीं से आ गया। लेकिन फिर इनके मन में आया कि हो सकता है 2-2 मौतें हुई हैं, और कहते हैं लोग कि 13 दिन तक उनकी आत्मा इस घर में रहती है। यही सोच करके वो भगवान का नाम लेते हैं और अपने रूम में जाते हैं। अभी वो लेटे ही थे, थोड़ी देर बाद जब ये करवट बदलते हैं और देखते हैं कि इनकी पत्नी बेड पर नहीं है। ये देख करके चौंक जाते हैं और सोचते हैं, एक बार ही सोचते हैं कि हो सकता है वॉशरूम गई हो। लेकिन जब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी इनकी पत्नी नहीं आती है, तो संजय उठते हैं, और वॉशरूम इनका थोड़ा रूम से बाहर था। तो ये जाते हैं वॉशरूम के बाहर, आवाज लगाते हैं, लेकिन जब काफी देर आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है, तो ये दरवाजा नॉक करते हैं और धक्का देते हैं, तो दरवाजा खुल जाता है। अंदर कोई भी नहीं था। अब ये परेशान होते हैं, आखिर संध्या कहाँ चली गई। देखते हैं तो छत का दरवाजा खुला हुआ था। तो ये सीधे सीढ़ियों से छत की तरफ जाते हैं। जब छत में जाते हैं तो देखते हैं इनकी वाइफ छत के एक कोने पर खड़ी हुई है, और वहीं पर संजय को देखते हुए बहुत तेजी से चीखती है और छत से नीचे कूद जाती है। ये देख करके संजय बहुत ज्यादा डर गए थे। वहीं पर वो एकदम पुतले की भांति खड़े रह जाते हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे आखिर हुआ क्या है, लेकिन संध्या की चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के कुछ लोग, जो आधे जगे हुए आधे सोए हुए रहे होंगे, वो बाहर निकल आते हैं। और जब आकर देखते हैं तो संध्या रोड पर पड़ी थी। वो अब इस दुनिया में नहीं थी। संजय को होश में लाया जाता है, क्योंकि संजय होश में थे ही नहीं। पड़ोसी आते हैं और उनकी मदद करते हैं, भाई हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। लेकिन उस वक्त तक पता चल गया था कि संध्या अब इस दुनिया में नहीं है। संजय घर में अकेले बचे थे। घर में पंडित जी आए और हवन पूजा करने के लिए, भाई क्रियाकर्म करना था उनका। लेकिन पंडित जी जैसे ही घर आते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि इस घर में तुम रह कैसे रहे हो। संजय कुछ समझ नहीं पाते हैं। पंडित जी कहते हैं जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे को लेकर के इस घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे बेटे के ऊपर अब खतरा है। संजय फिर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अब इतना तो समझ गए थे कि इस घर में इतना कुछ हुआ है, तो मैं इस घर में तो अब नहीं रहूंगा। तो संजय अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं। अपनी पत्नी का क्रियाकर्म करने के बाद 13 दिन बाद घर छोड़ देते हैं। उसके बाद ये घर बेचते हैं किसी दूसरे इंसान को। भाई घर ऐसी जगह पर है कि हाईवे पास में है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका घर आसानी से बिक गया। क्योंकि ऐसे ही घर बिक जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता है इस घर की हिस्ट्री क्या है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो पहले जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसी ही एक परिवार आता है। परिवार था बहुत ही सीधा, और कह सकते हैं बहुत ही सज्जन लोग थे वो लोग। उस घर में एक दुकान भी खुल सकती थी। तो ये जो परिवार अब आया था, इनका नाम भी था सुधीर। सुधीर और उनके पापा मम्मी एक बहन थी। सुधीर की शादी नहीं हुई थी, बहन भी कुंवारी ही थी, छोटी थी इनसे। तो इन्होंने सोचा कि जैसे ही ये घर खरीदते हैं, बहुत खुश हुए थे। पड़ोस के लोग भी आते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। और उसके बाद सुधीर सोचते हैं कि यहाँ पर एक हम शॉप खोल लेते हैं। अब संजय का टॉपिक यहाँ से खत्म होता है। संजय दूसरी जगह चले गए और फिलहाल वो ठीक है, उनका बेटा भी ठीक है। वो इस गली में दोबारा आए भी नहीं।
लेकिन सुधीर बहुत खुश थे कि भाई इतनी अच्छी जगह पर घर मिल गया है, तो क्यों ना यहाँ पर एक अच्छी सी दुकान खोली जाए। इन्होंने एक ज्वेलर्स की दुकान खोली भाई, क्योंकि उनका पारिवारिक यही बिजनेस था। तो इन्होंने सोचा कि वो हम दुकान खोलेंगे और इस कॉलोनी में अच्छी चलेगी। ऐसा हुआ भी। जैसे ही दुकान खोली इन्होंने, मोहल्ले के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो अब ज्वेलर्स की दुकान यहाँ पर रहेगी तो हम लोगों को सुविधा रहेगी। लेकिन जैसे ही ओपनिंग होती है, शटर ऑन करते हैं और वो शटर अचानक से गिर जाता है और उनके पापा की पीठ में चोट लगती है, मतलब उनके ऊपर ही गिरा था और चोट की वजह से उनके पापा बेड पर आ जाते हैं। लेकिन एक एक्सीडेंट समझ करके वो लोग इग्नोर कर देते हैं। नॉर्मल घर में पूजा हुई थी, कोई गृह प्रवेश वाली वैसी बड़ी पूजा नहीं हुई। नॉर्मल गृह प्रवेश इनका हुआ था और एक हफ्ते के अंदर ही वो दुकान भी खुल गई थी इनकी। अब इन्होंने पूजा थोड़ी बहुत की अपनी दुकान में और दुकान चलने लगी। एक दो ग्राहक आने लगे थे। भाई नई दुकान थी, अभी इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, जिस दिन दुकान खोली थी उस दिन काफ़ी कुछ इनका बिका था। लोगों ने सोचा धीरे धीरे अब सब ठीक होगा, लेकिन पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत जगह दिखाया, लेकिन उन्हें बिल्कुल आराम नहीं मिला और 1 महीने बाद उनके पापा की डेथ हो जाती है। जैसे ही ये खबर मोहल्ले में पहुंचती है, सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब सुगबगाहट शुरू हो गई थी। एक दिन सुधीर की बहन अंजलि, वो बाहर बैठी हुई थी और अपनी कुछ जो नई सहेलियां बनी थी उनसे बात कर रही थी। तो उनमें से एक सहेली कहती है कि तुम लोग इस घर में क्यों शिफ्ट हुए, ये घर ठीक नहीं है। लेकिन अंजलि ने कहा कि ऐसा क्या हुआ था, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं, बस इतना ही कहा कि ये घर ठीक नहीं है। दूसरे दिन पता चलता है कि इनके पापा जी जब इस दुनिया में नहीं रहे तो घर में मातम पसर गया और सभी लोग बहुत परेशान थे। फिर भी इन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सोचा कि नॉर्मल था, भाई पीठ पर चोट लगी थी और पापा कब से बेड पर ही थे, पूरा 1 महीना ये बेड पर ही रहे हैं और हो सकता है कि कुछ ऐसा हो गया हो। लेकिन अचानक से एक दिन इनकी माँ की तबीयत भी बिगड़ जाती है। अभी 1.5 महीने हुए थे उस घर में। इनकी माँ की तबीयत बिगड़ती है और उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। ये बात पूरी कॉलोनी में जब फैली कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, तो कॉलोनी के लोग और भी ज़्यादा परेशान हुए कि क्या इनकी माँ के साथ भी कुछ हो सकता है। तब इनके कॉलोनी के एक बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थे, उन्होंने जा कर के सुधीर से बात की। सुधीर से कहा कि सुधीर बेटा, तुम अपने घर की पूजा करवा लो, क्योंकि तुमने अच्छे से पूजा नहीं करवाई है, अच्छे से पूजा करवा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधीर भाई पूजा पाठ करते थे, हनुमान जी के भक्त थे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल अंकल जी, मैं जरूर पूजा करवाऊंगा। तो इन्होंने अपने गांव से एक पंडित जी को बुलाया, जो कि बहुत ही माने हुए पंडित थे। वो पंडित जी घर के अंदर आते हैं। जैसे ही घर के अंदर आते हैं वो एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं सुधीर से कि तुमने ये घर क्यों लिया, ये घर शापित घर है और इस घर में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। सुधीर कहते हैं कि पंडित जी, मैंने सबसे पूछा था, घर अच्छा है, सही है, लेकिन आप अगर बता रहे हो तो ऐसा क्या है इस घर में। पंडित जी पूरा घर घूमते हैं, लेकिन जो पीछे वाला कमरा था, सुधीर ने भी वो कमरा नहीं खोला था। अब पंडित जी ने पूछा कि ये कमरा क्यों लॉक है, तो सुधीर कहते हैं इस रूम में बदबू बहुत ज्यादा आती है, इसलिए हमने उसे खोला ही नहीं। और उसके बाद से नई नई चीजें होती रही तो उधर ध्यान भी नहीं गया। पंडित जी जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, वो देख करके चौंक जाते हैं, क्योंकि उस रूम में पंडित जी को कुछ दिखा था। अब पंडित जी तुरंत वो दरवाजा बंद करते हैं, बाहर आते हैं और कहते हैं सुधीर, जितनी जल्दी हो सके तुम ये घर छोड़ दो, क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं है या फिर किसी और का भी नहीं हो सकता है। सुधीर चौंक जाते हैं कि भाई मैंने लाखों रुपए इसमें खर्च किए हैं, पंडित जी आप कैसे कह सकते हो। तो उन्होंने कहा कि पता करो तुम कि इससे पहले जो यहाँ फैमिली रहती थी उसके साथ क्या हुआ है। अब सुधीर कहते हैं कि पंडित जी आप ही बता दो, मैं किससे बात करूं, क्योंकि अभी तो कोई ज़्यादा मुझे जानता नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि इस घर में जिन्न है, जो अब यहाँ से तो नहीं जा सकता है, क्योंकि ये घर जिन्न का ही है। सुधीर जब ये सुनते हैं चौंक जाते हैं और पंडित जी से उपाय पूछते हैं। पंडित जी कहते हैं मैं गांव जा रहा हूँ, बड़ी पूजा करनी होगी तो उसकी तैयारी करनी है। इधर सुधीर अपने पड़ोसियों से कुछ मिलता है और मिलजुल कर उनसे पूछने की कोशिश करता है। तो पड़ोसियों को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था, इतना पता था कि इनसे पहले जो फैमिली रहती थी संजय की, उनकी फैमिली के बारे में बताते हैं कि उनकी फैमिली में सबकी डेथ हो गई थी।
अब सुधीर ये सुन करके चौंक जाते हैं कि अभी मेरे पापा की डेथ हुई है, मम्मी हॉस्पिटल में हैं, तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। तो सुधीर बहुत ज़्यादा डरे थे और इस डर की वजह से उन्होंने पंडित जी को तुरंत फ़ोन किया और सारी बातें बताई कि पड़ोसी ऐसा कुछ बता रहे हैं। पंडित जी कहते हैं तो परेशान मत हो, मैं कल ही वहाँ पहुँचता हूँ। अब सुधीर पंडित जी का इंतजार कर रहे थे, उधर माँ हॉस्पिटल में थी, बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन तभी खबर आती है दूसरे दिन ही कि पंडित जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। कानपुर के बड़े हॉस्पिटल में पंडित जी थे और वहीं पर उनकी माँ भी थी। सुधीर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पंडित जी से मिलते हैं। जब पंडित जी से मिलते हैं, पहले तो वो बोलने की स्थिति में ही नहीं थे, 2 दिन बाद वो बोले। और जब वो बोले तो उन्होंने सुधीर से बस इतना ही कहा कि बेटा अभी तो तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हारे पापा इस दुनिया में गए हैं, किसकी वजह से गए हैं ये तुम्हें नहीं पता है। उस घर में जो जिन्न रह रहा है मैं उसे हटा नहीं सकता हूँ, और कहीं ना कहीं उन्हीं के वजह से ही आज मेरी ये हालत है, क्योंकि वो जिन्न का ही घर है। जब ये घर कॉलोनी यहाँ पर नहीं बनी थी तब से वो जिन्न वहीं रह रहा है। उसके बाद वो घर बना, घर बनने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जब उस घर में कोई रहने जाता है तो वो जिन्न उसे रहने नहीं देता है। तो तुम जितनी जल्दी हो सके वो घर खाली कर दो, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा पूरा परिवार उस घर में खत्म हो जाएगा। अब सुधीर ये सुनते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी इनके पास जमा पूंजी थी सब लगा करके इन्होंने ये घर लिया था। और आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई इस तरह घर लेता है तो भाई इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी जब पिताजी नहीं रहे, माँ की हालत सीरियस थी, तो सुधीर को ये फैसला लेना पड़ा। और सुधीर ने अपनी बहन को अपनी गांव में कोई रिलेटिव हैं उनके घर भेज देते हैं और यहाँ ये हॉस्पिटल में ही रहते हैं। और धीरे धीरे जब इनकी माँ ठीक होने लगती हैं, हॉस्पिटल में इनकी माँ ठीक हो गई थी, इसके बाद ये दोबारा अपने घर नहीं गए। सारा सामान समेटते हैं, शिफ्ट होने के लिए नहीं गए। इन्होंने जितना सामान था वो सारा वहीं छोड़ दिया, जो जरूरी कागजात थे बस वो लेते हैं और उसके बाद वो घर हमेशा के लिए खाली कर देते हैं। और आज भी वो घर खाली ही है। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि अक्सर उस घर में चहलकदमी सुनाई पड़ती है, कि कोई है उस घर में, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अब घर खंडहर होता जा रहा है। आप लोग मानेंगे नहीं, इतना अच्छा इतना प्यारा घर बना था, उसके बाद वो टूट गया है। कई जगह से उसमें दरारें आई हैं, सीलन से भरी बदबू इतनी ज़्यादा है कि उस घर का दरवाज़ा भी कोई खोल नहीं सकता है। मैंने इस वीडियो में इतना डरावना ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि आप लोग सोचेंगे इसमें भूत प्रेत कुछ वैसा दिखाया गया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला इसमें, ये रियल स्टोरी है। और कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता होता है। तो मैंने ये बहुत नज़दीक से देखा है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। खास करके एक सीख भी मिलती है कि कभी भी हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो बिना जाने समझे नहीं लेनी चाहिए। पहले उसके बारे में अच्छे से पता करिए, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी लीजिए। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो ज़रूर शेयर करिएगा, मैं ज़रूर अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बस डेली आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए